Lakhs of people appear for UPSC exam, but only few clear it. ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी कुछ चीज़ें जो टॉपर्स करते हैं और आप नहीं करते, और यही कुछ चीज़ें हैं जो रिजल्ट में डिफरेंस लाती है। सबसे पहली चीज़ है, टॉपर्स एग्ज़ाम को अंडरस्टैंड करते हैं। बाय अंडरस्टैंड आई मीन वो एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से समझते हैं। पहले वो एग्ज़ाम का ही स्टडी करते हैं कि एग्ज़ाम है क्या, और ये स्टडी करने के लिए सबसे हेल्पफुल है एग्ज़ाम का सिलेबस और PYQs। सिलेबस सिर्फ ऊपर से ऊपर नहीं पढ़ना है, उसको डिटेल एनालिसिस करना है। उसका मीनिंग क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस सिलेबस के टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्या वो करंट अफेयर्स में और न्यूज़ में थे, अगर वो पूछे गए हैं तो वो क्यों पूछे गए, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछे गए, ये सब चीज़ें पहले स्टडी करनी पड़ती है। और ये चीज़ें टॉपर्स करते हैं, वो एग्ज़ाम को समझते हैं। डायरेक्टली कोई भी कोचिंग ज्वाइन करके एग्ज़ाम में वो नोज डाइव नहीं करते। और अगर कोई भी एस्पिरेंट एग्ज़ाम को समझता है तो वो एग्ज़ाम के लिए प्लान कर सके। तो यही है सेकेंड चीज़ जो टॉपर करते हैं, वो है रिवर्स प्लानिंग। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स प्लानिंग? रिवर्स प्लानिंग का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्ज़ाम मई 2026 में होने वाली है तो टॉपर को पता होगा कि वो अप्रैल में क्या पढ़ने वाला है, वो मार्च में क्या रिवाइज करने वाला है, वो जनवरी फरवरी में कौन से टेस्ट देने वाला है। उसको पता होगा कि नवंबर दिसंबर में क्या करना है। इसको कहते हैं रिवर्स प्लानिंग, कि आज से लेके एग्ज़ाम के दिन तक क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पूरा प्लान रेडी रहता है। प्लान सिर्फ रेडी करना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको फॉलो करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग प्लान बनाते हैं, एक दिन मोटिवेट होते, 2 दिन मोटिवेट होते, कोई यूट्यूब वीडियो देख लिया या कोई टॉपर टॉक देख लिया, मोटिवेट हो गए, प्लान बना लिया, पर वो प्लान फॉलो करना बहुत से लोग भूल जाते हैं या वो कर ही नहीं पाते। पर टॉपर्स का ऐसा नहीं होता। वो जो भी प्लान बनाते हैं उसको फॉलो करते हैं। वो मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि अपने बनाए हुए प्लान को फॉलो करना। जब आप प्लान बनाते हो तो आप रैंडमनेस जो इस एग्ज़ाम में बहुत से लोग फेस करते हैं, वो आप अवॉइड कर सकते हैं। रैंडमनेस मतलब क्या, कि मंडे को कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया, ट्यूसडे को कोई और सब्जेक्ट पढ़ लिया, वेडनेसडे को न्यूज़पेपर पढ़ा, थर्सडे को करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ ली, एक दिन वीडियो में से पढ़ाई की, एक दिन बुक में से पढ़ाई की। ये जो रैंडमनेस है वो हम अच्छे प्लानिंग के साथ अवॉइड कर सकते हैं। और जब रैंडमनेस अवॉइड होगी तब प्रिपरेशन ओरिएंटेड होगी, प्लान्ड होगी और रिफाइंड होगी। नेक्स्ट चीज जो टॉपर करते हैं वो ये है कि वो उनकी प्रोग्रेस कंटिन्यूअसली ट्रैक करते हैं ऑन डेली बेसिस, वीकली बेसिस, मंथली बेसिस। और इस प्रोग्रेस ट्रैकिंग से उन्हें ये समझता है कि जो प्लान उन्होंने बनाया था क्या वो उस अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। वो देखते हैं कि उनका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, जो उन्होंने सोचा था क्या वो सच में कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी बार आपने देखा होगा कि हम फॉल्स फीलिंग में जीते रहते कि हमारी पढ़ाई हो रही। जब रैंडमनेस बढ़ता है, प्लानिंग कम होती है और फॉल्स फीलिंग बढ़ती है। हम वीडियो देखते हैं, हमें लगता है हमने पढ़ाई की, पर वो वीडियो हम 2 दिन बाद भूल जाते हैं। पर उस वीडियो के अगर आप नोट्स बनाओ तो आप वो बाद में रिवाइज कर सकते हैं। और ऐसी कुछ चीज़ों से आपका रैंडमनेस भी कम होता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरी टॉपर डू इज टू टेस्ट देम। दे टेस्ट देमसेल्व्स ऑन अ रेगुलर बेसिस। एग्जाम की कोई भी स्टेज हो, प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देने हैं। हर कोई टॉपर ये करता है। जितने ज़्यादा टेस्ट आप दोगे उतने कम मिस्टेक्स आपके होंगे। अगर हम देखें प्रीलिम्स में MCQ सॉल्व करने हैं, जितने ज़्यादा आपने सुना होगा कि टॉपर बोलते हैं हमने 50 टेस्ट सॉल्व किए, कोई बोलता है हमने 100 टेस्ट सॉल्व किए। वो क्यों? जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे आपको समझेगा कि आप मिस्टेक्स कहाँ रिपीट कर रहे हैं, और जितने मिस्टेक्स आप कम करोगे उतने ही आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। मेंस में भी सेम फॉलो करते हैं।
जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट आप दोगे, आपकी उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतना आप एग्ज़ाम के साथ कंफर्टेबल होते जाओगे। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि सिर्फ ब्लाइंडली टेस्ट नहीं देने, उसमें जो मिस्टेक्स हो रहे उसको नोट डाउन करना है, उसको रिपीट नहीं करना है, उसको रेक्टिफाई करते जाना है, प्रोग्रेस करते रहना है। हर एक टेस्ट के साथ आपको आपके मिस्टेक्स कम करते जाना है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टेस्ट दे दिया और सेकेंड तीसरे टेस्ट में ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारे मिस्टेक 0 हो जाए। ऐसा नहीं, आपको ग्रेजुअली आपके मिस्टेक्स कम करने पड़ेंगे। एंड द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एवरी टॉपर डू इज दे एंजॉय द प्रोसेस। आपने देखा होगा बहुत से लोग अगर जो एग्जाम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं वो सब कुछ छोड़ देते हैं, वो फैमिली छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, फ्रेंड के साथ कांटेक्ट कम कर देते हैं, सोशल मीडिया से कंप्लीटली कट ऑफ कर देते हैं। हाँ, ये बात सच है कि आपको सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, पर ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीटली कट ऑफ करना है। आपको आपके हॉबीज, आपके जो भी इंटरेस्ट है उनको कंटिन्यू करना है। वो आपको रिलैक्स रहने में हेल्प करते हैं। आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप शॉर्ट ट्रिप पे जा सकते हो, फ्रेंड्स से बात कर सकते हो। जो चीज़ों से आपको रिलैक्सेशन फील होता है, जो आपको काम करते हैं, वैसी चीज़ें आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। वो चीज़ें आपको हेल्प करती है प्रोसेस को एंजॉय करने में। नहीं तो कुछ दिनों में ही आप बोर होने लगते हो और फिर आप खुद को पुश करते हो और आपकी प्रोडक्टिविटी भी कम होने लगती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टॉपर फॉलो करते हैं और आप भी इन चीज़ों से सीख सकते हो और आपका प्रिपरेशन इस तरीके से ओरिएंट कर सकते हो। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सब चीज़ें टॉपर पहले से कैसे जानते हैं? जी नहीं, टॉपर भी ये चीज़ें पहले नहीं जानते। वो सीखते हैं दूसरों के मिस्टेक से। वो दूसरे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को भी देखते हैं और फिर वहाँ से अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं। और उनके साथ भी ऐसा कोई होता है जो उनको टाइमली गाइडेंस प्रोवाइड करता है। वो कोई भी हो सकता है, वो उनका कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है या कोई टीचर हो सकता है। पर इस प्रिपरेशन में आपको ऐसा कोई साथी चाहिए होता है जो आपको टाइमली गाइडेंस दे। और यही पे रोल होता है एक अच्छे मेंटर का। मेंटर आपको कोई चीज़ें पढ़ाने वाला नहीं है, पर वो बस आपको बताएगा कि जो भी रिसोर्स है वो कैसे पढ़ना है, उसको रिवाइज कितने बार करना है, कैसे करना है, व्हाट आर द पोटेंशियल मिस्टेक्स दैट यू कैन मेक, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट, हाउ टू एनालाइज PYQs। आपने सुना होगा टॉपर्स इंटेलिजेंट गेस करते हैं, इंटेलिजेंट गेस, पर वो इंटेलिजेंट गेस ब्लाइंड नहीं होता, वो रैंडम नहीं होता, वो ऐसे ही डेवलप नहीं होता, वो एक इंट्यूशन के साथ डेवलप होता है। और वो तब होता है जब आप PYQs एनालाइज करो। बाय एनालाइज आई मीन उसको, उसकी लैंग्वेज को समझना, उस क्वेश्चन में क्या ट्रैप हो सकता है, उसमें क्या मिस्टेक एग्जामिनर ने की होगी, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट या ऑप्शन होगा, ये आपको PYQs सॉल्व करके समझ सकता है। और वो तभी होगा जब आप सिंसियरली खुद से PYQs सॉल्व करो। वीडियोस देखना और खुद से सॉल्व करना, इसमें बहुत डिफरेंस है। वीडियोस से तो आपको स्ट्रैटेजी और ट्रिक्स मिल जाएंगी, पर उनको रियल टाइम में अप्लाई कैसे करना है ये आप तभी कर पाओगे जब आप खुद से PYQs सॉल्व करोगे। और ये सब चीज़ें आपको बताएगा एक मेंटर। और अगर आप भी चाहते हो आपका प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में हो, एक वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आप मेंटरशिप के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।